और ये जो त्रिगुणात्मक गुण है ये हमारे में हमारे प्रारब्ध से आते हैं। और हमारा शरीर भी बेसिकली त्रिगुणात्मक प्रकृति से बना हुआ है, और ये गुण भी जो हमारे में है वो प्रारब्ध के वजह से त्रिगुणात्मक ही है। तो कब कौन सा गुण हावी होगा या प्रबल होगा ये हमारे प्रारब्ध पे है। तो सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण और तमोगुण का अलग अलग फल बताया है उन्होंने। सत्वगुण में जैसा प्रकाश होता है, हर चीज का पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है, ये सब चीज बताया है। तो सत्वगुण में आदमी शांत हो जाता है, संतोषी हो जाता है, और वो अच्छे कर्म भी कर सकता है, उसमें परोपकारी कर्म वगैरह सब कर सकता है। और सत्वगुण जो होता है वो रजोगुण और तमोगुण को दबा के होता है। उसके ऊपर रजोगुण और तमोगुण रहते हैं, लेकिन उसकी गौण परिस्थिति रहती है उसको। रजोगुण में आदमी कर्मठ हो जाता है, असंतोष होता है उसमें, और चल विचल ज्यादा होता है, कर्म करने की प्रवृत्ति होती है, हर कुछ चीज का बड़े बड़े कामों को वो करना चाहता है उसमें, और संतोष नहीं रहता उसको ऊपर। लोभ की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, आदमी दिन रात बेचैन रहता है उसमें। और तमोगुण जो है वो होने पर सत्वगुण और तमोगुण, ये रजोगुण दोनों दब जाते हैं, और तमोगुण में आदमी मोहित हो जाता है, अज्ञानी हो जाता है, हर चीज में आलस होता है, निद्रा होती है, कुछ भी न करने की प्रवृत्ति हो जाती है। तो ये तीनों गुण अलग अलग टाइम पर हम लोग सोचते हैं उस टाइम पर होगा, ऐसा नहीं है, ये प्रारब्ध से होता है। लेकिन हमारा पुरुषार्थ भी कुछ है, वो पुरुषार्थ में भी जैसे सत्वगुण प्रबल हुआ तो हम लोग अच्छी चीजों में, संतोष में और ज्ञान प्राप्ति के लिए, तत्व ज्ञान प्राप्ति के लिए हम लोग उसको लगा सकते हैं। रजोगुण जब प्रबल होता है तो हम लोग उस टाइम पर हमारे जो कर्म है वो सत्वगुणी कर्म भी हो सकते हैं। जैसा हम लोग उसमें परोपकारी कर्म करना चाहे तो हम लोग उस टाइम पर कर सकते हैं। हमारी जो एनर्जी पूरी है वो परोपकार में लगाए, या ध्यानस्थ वगैरह वगैरह बैठने के लिए कोशिश करें, पुरुषार्थ से करना चाहिए। और तमोगुण जब जागृत होता है तो उसको झटक के कि भाई नहीं, अभी मेरे को कुछ प्रबल इच्छा करके हम आगे निकलना चाहिए, और उसमें पुरुषार्थ करने से यह संभव हो सकता है। अच्छा, उसके बाद में भगवान ने बोला तो ये तो सत्वगुण में जब आप स्थापित हो जाओगे तब उसके आगे भी बढ़ने के चांसेस है, या ये तीनों गुणों से अतीत भी आप हो सकते हैं। गुणातीत होने के लिए हम लोगों को ये सोचना है कि ठीक है, ये तो प्रकृति का कार्य है, मैं ये तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं इनसे हटकर इनका सबका आश्रय हूँ। ये तो कर्म अपने आप हो रहे हैं, ना तो मैं सुखी हूँ ना दुखी हूँ, ना मैं ज्ञानी हूँ ना मैं अज्ञानी हूँ, मैं तो सर्व सच्चिदानंद हूँ। मैं बोलते मेरा स्वरूप ही ज्ञान स्वरूप है, मेरा स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, तो मेरे को किस बात का ये है। तो आदमी ऐसा करके उसमें गुणातीत हो सकता है, उसमें स्थित हो सकता है। और गुणातीत होने के बाद में वो ज्ञानी ही है। एक्चुअली भगवान ने बोला कि वो मेरा स्वरूप ही है, क्योंकि उसने भली बात समझ लिया है कि परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, और जो प्रकृति है वो ये मेरा आश्रय लेके ही बरत रही है। तो इसका मैं दृष्टा हूँ, तो दृष्टा बन के देख सकता हूँ, इनसे प्रभावित होने की जरूरत नहीं। मान अपमान में, सुख दुख में, या शीतोष्ण और इसमें उष्णता और शीत में, इसमें मैं प्रभावित न होके अगर मैं गुणातीत हो जाऊँ तो मैं परमात्मा के स्वरूप में ही लीन हो रहा हूँ। ऐसा करना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ताली बजाना चाहिए। अच्छा, वेरी नाइस, गुड समरी। विशाल जी, कुछ आप जितना हो सके उतना बोलिए। सब कुछ तो बता दिया आपने। अब तिवारी जी ने तो इससे अच्छा मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वही सब। वही जो बोला उनको उसको ही बोले जी। आप किस प्रकार समझे, थोड़ा जो स्टेप्स आपको समझ में आ जाते हैं, याद है? हाँ, गुणातीत होना पड़ेगा, मतलब ये कि हमें, मुझे इको आ रहा है कहीं से। मोहन जी स्पीकर डाउन करो, मोहन जी स्पीकर बंद कर जाओ। हाँ, बोलिए। तो ये प्रकृति के तीनों गुण हैं, और ये सब ये तीनों गुण ही मिथ्या हैं, और हमें यही मानना पड़ेगा कि हम जो हैं, हमारा जो स्वरूप है वो वही स्वरूप है जो ईश्वर का स्वरूप है। तो हमारे स्वरूप में स्वयं ईश्वर निवास करते हैं, बस ये मान के चलना पड़ेगा। और बाकी ये तीनों गुण तो प्रकृति के गुण हैं, जो हमारा शरीर, इवन हमारा सूक्ष्म शरीर और जो भी है वो सब तीनों गुणों से निर्मित है, और हम वो नहीं है। हम तो, हमारा स्वरूप तो सच्चिदानंद है। बस इतना ही कहूँगा, बाकी सब तो आप बोलेंगे। हाँ, और प्रकृति से जन्य है, लेकिन प्रकृति मिथ्या है, बात वो समझने हैं।
जब प्रकृति के अंदर मिथ्यात्व दर्शन होगा तो अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान पक्का है। इस प्रकार का। वेरी गुड। एसेंस तो आपको मालूम है, इसका पूरे 14वें अध्याय का मेन सार क्या है वो समझना है खास करके। और तिवारी साहब ने अच्छा समझ दे दी उसको। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम। तो हाँ बोलिए तिवारी जी। सर मैं जैसे बोलना चाहता हूँ कि हम जो कुछ समझ रहे हैं सर, ये आपकी बड़ी कृपा है सर, क्योंकि आपका जो समझाने का तरीका है वो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बोलते जा रहे हैं, आप ये प्रयत्न करते कि सामने वाला आदमी, हर आदमी समझ रहा है कि नहीं समझता है, उसको पूछते हैं, उसको उकसाते हैं। इसलिए हम लोगों की भी प्रवृत्ति हो रही है कि हम उसको पूरा समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा श्रेय सर आपको है, हम लोग तो बिल्कुल प्रीमियरी है, लेकिन शब्द को ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। आपने तिवारी साहब पूज्य स्वामी जी को सुना है डायरेक्टली, तो पूज्य स्वामी जी का जो शैली थी पढ़ाने की समझाने की, वो कभी हवा में बोलते नहीं थे। स्वामी जी की शैली थी कि सामने वाले बैठे उनके साथ, सबके साथ बात कर रहा हूँ। वही कोशिश हम भी कर रहे हैं कि हम केवल वक्ता न बने, कम्युनिकेटर बने। जितना अपने को समझ में आता है वही सबको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। और ये इसलिए इसका नाम क्लास है। क्लास में तो ये होना चाहिए कि सामने वाले को सबको समझ में आ जाए, ये बात है। और इसमें मैं बहुत सीखता हूँ। ऐसा नहीं कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सी चीजें उस समय मैंने ग्लास ओवर की थी, अभी क्लियर हो रही है। उस समय ठीक है करके ऐसे आगे बढ़ता था, तो जब पढ़ाते समय सभी चीजें क्लियर हो जाती है। तो अब 14वें अध्याय को हमने अभी तक जो देखा उसका बहुत बढ़िया तिवारी साहब ने भी अभी उसके समरी करके बताया। तो पहला जो 1-2 पॉइंट्स है मैं बताना चाहूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए 14वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हें उस ज्ञान के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको प्राप्त करके मुनि लोग परम पद को, परम सिद्ध को प्राप्त करते हैं। पहले श्लोक में भगवान ने प्रतिज्ञा की कि 14वें अध्याय में मैं तुम्हें उस ज्ञान को बताने जा रहा हूं जिसको प्राप्त करके मुनि अर्थात मननशील का अर्थ शास्त्रों का अध्ययन करके, शास्त्रों के अध्ययन का मनन करते हैं, पुनः चिंतन करते हैं, और वे मुनि लोग परम सिद्धि को, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यह तुम्हें मैं 14वें अध्याय में बताने जा रहा हूं। और उसका फल क्या मिलेगा? भगवान ने स्पष्ट बोल दिया कि वह व्यक्ति मेरे साधर्म्य को प्राप्त होगा, अर्थात मेरे रूप से ही एकीभूत हो जाएगा। जो मेरा स्वरूप है, मेरा जो वैभव है, उस बोलते ना ईश्वर का जो वैभव है, षड ऐश्वर्य,
उस षड ऐश्वर्य से वह ज्ञानी पुरुष एकीभूत हो जाएगा। इसलिए दूसरे श्लोक में भगवान ने बोल दिया मम साधर्म आगता है, और उनको परिणाम बताया था। बहुत दो शब्द बताते हैं कि उनको सर्गे अपि न जायन्ते प्रलये न व्यतन्ति च, उनको पुनर्जन्म नहीं है। सृष्टि का प्रारंभ हो गया तो वे जीवन मुक्त रूप से है, उनको दूसरी सृष्टि में जन्म धारण नहीं करना पड़ेगा। और एक महत्व की बात बताई थी, प्रलय काल में जो जीवात्मा होते हैं वे व्यतीत होते हैं, लेकिन इस जीवन मुक्त को व्यतीत होना नहीं पड़ेगा। ये बात बताई भगवान ने। और फिर सृष्टि के बारे में बोल दिया, सृष्टि पर उत्पत्ति कैसी होती है। मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधामि हम, मैं मेरी अपनी योनि अर्थात मेरी जो प्रकृति है, माया है, उसमें ही गर्भाधान करता हूँ। उससे सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और सृष्टि के अंदर फिर जो मेरी प्रकृति है स्वयं त्रिगुणात्मक है, और वह तीनों गुण मेरे प्रकृति के ही पूरा ये सृष्टि का मूर्त रूप धारण कर लेते हैं। उसमें सूक्ष्म रूप से सृष्टि के सूक्ष्म रूप है वह मेरे प्रकृति के सत्वगुण रजोगुण का कार्य है, और सृष्टि का जो स्थूल रूप है वह मेरे प्रकृति का तमोगुण का कार्य है। ऐसा बोलते हुए फिर भगवान ने बोल दिया कि ये तीनों गुण ही कम ज्यादा होते जाते हैं। इनके प्रभाव से ही जीवात्मा अलग अलग शरीर को धारण कर लेते हैं। जिस समय जिस जीवात्मा के अंदर, जिसके अंतःकरण के अंदर, उपाधि के अंदर जिस गुण का प्रभाव होगा, तदनुरूप उसका जीवन चलेगा, उसका ही अभ्यास करता रहेगा, और अंतिम समय पर उस गुण का ही प्रभाव होने के कारण उसके अनुरूप उसको योनि मिल जाएगी। इस भगवान ने बोल दिया। और ये भी बोल दिया कि उसको हम कैसे पहचाने, व्यक्ति के अंदर कौन सा प्रभाव, कौन से गुण का प्रभाव है। तो उसके तीनों गुणों के प्रभाव बताए, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च आदि, और कौन से गुणों से हम समझे तो इसे बोल दिया गया। फिर उन सब गुणों के वश में होकर के ही संसार चल रहा है। गुणों के प्रभाव में आकर के जीवात्मा कर्म करते हैं, कर्मों के फलों को भोगने के लिए सभी जीवात्माओं को पुनः शरीर धारण करने पड़ते हैं। यही तो संसार है, जन्म मरण ये संसार है। और वे जीवात्मा गुणों के प्रभाव में आकर के कर्म करते रहते हैं, और उनके अनुसार उनको जन्म मिलता रहता है। तो फिर अंतिम प्रश्न किया गया, तो क्या इन गुणों से मुक्ति की संभावना है क्या नहीं? भगवान बोलते जरूर है, जरूर है। वह व्यक्ति जो इन गुणों के कारण को समझ लेता है और ये समझ लेता है कि न अन्यम गुणे भे कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, ये गुणों के अतिरिक्त दूसरा कोई करता है ही नहीं, गुण ही करता है। मैं जो गुणों के अतीत हो, जो स्वरूप हो, सच्चिदानंद हो, वह अकर्ता है। यदा गुणेभ्य कर्तारम न अनुपश्यति, गुणों के अतिरिक्त दूसरा कोई करता है ही नहीं, ऐसा जो समझ लेता है वह अपने आप को, अपने स्वरूप को गुणेभ्यो हो परम व्यक्ति, गुणों के पर, गुणों का अधिष्ठान रूप से अपने स्वरूप को समझ लेता है। अर्थात निष्कर्ष उसी साधक का क्या निकलता है, ये जो कर्म हो रहे हैं, जो कुछ जन्म मरादि संसार हो रहा है, इन सभी के मूल में जो कारण है वे गुण है, तीनों गुण है। उनके अतिरिक्त कोई कर्म करने वाला नहीं है, और कर्ता वही है, भोक्ता भी वही है, और मैं ना करता हूँ ना भोगता हूँ। ऐसा जो व्यक्ति समझ लेता है उसी व्यक्ति को गुणातीत कहा जाता है। उसका परिणाम क्या उसको मिलता है, जन्म मुक्त जरा दुख ही विमुक्त। वह व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा दुख आदियों से विमुक्त हो जाता है।
और अमृत तत्वों को प्राप्त हो जाता है। तो गुणातीत व्यक्ति, फिर उसके लक्षण पूछे, गुणातीत व्यक्ति कैसा होता है? कैर्लिंगे स्त्रीन गुणान एतान अतितो भवति प्रभो किमाचारः कथम चेस्तान स्त्रीन गुणान वर्तते। उस गुणातीत होने वाले जो साधक के लक्षण क्या है और उसका आचरण कैसा है और कैसा तीनों गुणों से अतीत हो जाता है, उसको भगवान ने संक्षेप में बोल दिया। वह जो साधक है गुणातीत होता है, उसका लक्षण है प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवर्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। इनका प्रभाव, क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार उसका शरीर है और शरीर होते हुए इनका प्रभाव, सत्वगुण का प्रभाव या रजोगुण का प्रभाव या तमोगुण का प्रभाव बना रहेगा। तो उनके प्रभाव में आकर के भी उनसे ना राग करता है ना द्वेष करता है। होने दो, जो हो रहा है होने दो, क्योंकि प्रारब्ध का रूप है ना। मुझे इसमें उसको पकड़ के रखना है अच्छा मान करके, ना उनको उनसे दूर होने की कोशिश करनी है, भागना है उनसे क्योंकि मुझे पीड़ा दे रहे हैं। नहीं, ये प्रारब्ध का खेल है, शरीर का प्रारब्ध है, ये शरीर भोग रहा है, मैं दृष्टा हूँ। इस प्रकार वो उसका लक्षण है। अब ये लक्षण कौन देखता है, इसमें हमारी बड़ी बहस हो गई थी। ये लक्षण बाहर से नहीं दिखा देगा हमें। जो गुणातीत व्यक्ति के अंदर यह न द्वेष्टि और न कांक्षति जो लक्षण बताए हैं, तीनों गुणों के प्रभाव पर भी वे लक्षण कौन समझता है? सो संवेद्य है, वही व्यक्ति समझ सकता है। क्यों ऐसा कहा था? क्योंकि ये राग और द्वेष बाहर दर्शनीय नहीं है, बाहर से हम जान नहीं सकते हैं। कोई व्यक्ति राग से युक्त है लेकिन बाहर वैराग्य दिखा सकता है। दिखाने के लिए कुछ हो सकता है, अंदर राग है बाहर वैराग्य दिखा रहा है, अंदर द्वेष है बाहर शांति दिखा रहा है, यह भी हो सकता है। तो बाहर से इन लिंगों को, इन लक्षणों को हम समझ नहीं सकते हैं। तो कैसे समझे? वो व्यक्ति स्वयं समझ रहा है। जो जीवन मुक्त व्यक्ति है, गुणातीत व्यक्ति है, वह व्यक्ति, उसका लक्षण है कि इनके गुणों के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है, उनको साक्षी रूप से देख रहा है। बस हो रहा है होने दो, उनसे ना राग रखता है ना द्वेष रखता है। फिर उसके आचरण के बारे में बोल दिया, उदासीनम उदासीनम गुणयो न विचालिते गुणावर्तन्ते त्येव यो तिष्ठति नेंगते। ये सब होता है, देखते जाता है, उदासीन के समान, साक्षी के समान, विटनेस के समान। ये हो रहा है, मैं देख रहा हूं, अंदर इंटरफेयर नहीं करता है, पक्षपात नहीं करता है। उसके यह उसका आचरण है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में वर्तन कर रहे हैं, ऐसा उसका समझ है। ऐसा समझते हुए इति न अवतिष्ठति न इंगते, इससे उसके प्रभावित नहीं होता है। और फिर अंत में बोल दिया, उसके अंदर और दूसरे दिखते हैं, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचना, यह उसका व्यवहार होता है। सुख दुख में समदर्शन रखता है, अर्थात सुख प्राप्त हुआ भौतिक सुख तो प्रारब्ध का खेल है, दुख प्राप्त हुआ भौतिक दुख प्रारब्ध का खेल है। दोनों में समदर्शन रखता है, दोनों को नश्वर समझता है, दोनों को शाश्वत नहीं समझता है। अज्ञानी के लिए वे बड़े महत्व के हैं सुख दुख का। वो गुणातीत व्यक्ति के लिए वो तो बस चल रहा है, एक प्रोसीजर चल रहा है, पासिंग थ्रू हो रहा है, प्रारब्ध का पासिंग थ्रू हो रहा है, ये समझते हुए उनमें समदर्शी रखता है वो। और बाह्य विषयों के अंदर भी आत्मलोष्ट कांचन में भी एक मिथ्यात्व दर्शन देख लेता है। भले ही व्यवहारिक सत्ता में उनका कुछ महत्व कम ज्यादा होता होगा,
लेकिन पारमार्थिक सत्ता में अपने स्वरूप की दृष्टि से देखेंगे तो ये सभी एक समान है, सभी मिथ्या है, इसलिए उनमें समत्व दर्शन रखता है। तो प्रिय अप्रिय में भी समत्व रखता है, धीर होता है, निंदा स्तुति में और मान अपमान में वो समत्व भाव रखता है, मित्र और आर्य पक्ष में समत्व भाव रखता है, और किसी प्रकार के कर्मों को प्लानिंग करके कुछ उद्देश्य से नहीं करता है, अर्थात सर्वारंभ परित्यागी। मुझे इस कर्म का ये फल चाहिए, ऐसा जो लक्ष्य लेकर के कर्म किए जाते हैं उनको बोलते हैं आरंभ। और यह सभी आरंभों को त्याग चुका है, इसका कोई कर्मों के द्वारा कुछ लक्ष्य प्राप्त करने का ध्येय है ही नहीं, वह सभी कर्मों से ऊपर उठ चुका है, अपने स्वरूप में स्थित है, इसलिए उसको गुणातीत कहा जाता है। और फिर अंतिम प्रश्न का उत्तर दिया भगवान ने कि कैसे गुणातीत हुआ जाए, साधक गुणातीत होने के लिए क्या करता है। भगवान ने बहुत बढ़िया बोला दिया, भक्ति ही माम यो अविभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। मेरे जो अविभिचारी भक्ति कर लेता है, अर्थात नित्य भक्ति, अविभिचारी भक्ति का अर्थ नित्य भक्ति, कुछ समय के लिए भक्ति नहीं है। जैसे हमने उदाहरण देख ले कहा था, उदाहरण में कहा था कि आर्त भक्त, आर्तार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त, ज्ञानी भक्त, इनमें जब फर्क करके देखा था तो पहले तीनों भक्तों के अंदर जो भक्ति है वह व्यभिचारी भक्ति बन सकती है, अव्यभिचारी भक्ति नहीं हो सकती, अर्थात नित्य भक्ति नहीं हो सकती। बस उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और लक्ष्य प्राप्त होने के बाद दूसरा लक्ष्य आ सकता है, फिर दूसरी भक्ति हो सकती है, फिर तीसरा लक्ष्य आ सकता है, तीसरी भक्ति हो सकती है, अर्थात भक्ति के अंदर व्यवधान आ जाता है। इसलिए उन सभी को कहते हैं व्यभिचारी भक्ति। और यह जो पुरुष है, जो साधक है, गुणातीत है, उसकी भक्ति कैसी है, अव्यभिचारी भक्ति है, नित्य भक्ति है। सह गुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्मभूत हो जाता है। फिर ये नित्य भक्ति के लिए भगवान ने एक सूत्र बताया, बहुत महत्व की बात है। अंतिम श्लोक के अंदर भगवान की भक्ति बोल दिया। इसका अर्थ क्या होता है, भक्ति का अर्थ हमारे मन में तुरंत सगुण भक्ति आ जाती है। भक्ति कहते ही सगुण भक्ति, भक्ति, ज्ञान, कर्म, उपासना, ये शब्द बड़े महत्व के हैं शास्त्रों के अंदर। तो हमारे मन में जब भक्ति शब्द आ जाता है तो परमात्मा सामने खड़े हैं, परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा की मूर्ति हमारे सामने है, उनकी हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान परमात्मा का भजन कर रहे हैं, परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, अर्थात ये सगुण भक्ति ही हमारे मन में आ जाती है। तो उसी हमारे विचार को निराकरण करने के लिए भगवान ने तुरंत बोल दिया, मेरी भक्ति का अर्थ, मैं यहाँ पर ब्रह्मणः प्रतिष्ठा अहम। जो भक्त है, जो ज्ञानी भक्त है, मेरी भक्ति कर रहा है, वह मुझे अर्थात ब्रह्मन को, सगुण परमात्मा भगवान कृष्ण बोल रहे मुझे, मैं जो कि ब्रह्मन हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मुझको अहम ही प्रतिष्ठा है, मेरी प्रतिष्ठा अहम है। अहम का अर्थ साधक का स्वरूप भी है, सभी जीवों का स्वरूप जो अहम रूप से जिसको द्योतित किया जाता है वह अहम मैं हूँ, मेरी प्रतिष्ठा अहम है, ऐसा वह गुणातीत व्यक्ति समझ लेता है। ब्रह्मणः प्रतिष्ठा अहम। और फिर जो गुणातीत व्यक्ति साधना के माध्यम से चाहता था, वह उसके अंदर मेरा स्वरूप ही है, अमृतस्य अव्ययस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च प्रतिष्ठा अहम। ऐसा ब्रह्ममय हूँ मैं। कैसा ब्रह्म हूँ मैं? अमृत रूपी ब्रह्ममय हूँ, अव्यय रूपी ब्रह्ममय हूँ, शाश्वत रूपी ब्रह्ममय हूँ, धर्म्य अर्थात धर्म अनुपेत्य, धर्म कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाला जो धर्म, मैं
ब्रह्म हूँ, सुख से सुख स्वरूप ब्रह्म हूँ, एकांतिक ब्रह्ममय हूँ। ऐसे ब्रह्म की मेरी प्रतिष्ठा क्या है? वह सभी का अहम ही है। इसलिए जो साधक, जो ज्ञानी पुरुष मेरा भजन करता है, अर्थात वह मेरे से अपने को अलग नहीं समझता है। अर्थात अपने से उल्टा समझा हम यहाँ पर, मेरे से अपने को अलग समझता है ऐसे नहीं सोचे। यहाँ पर क्या सोचे? अपने से मुझे अलग नहीं समझता है। फर्क समझ आएगा दोनों वाक्यों में। मेरे से अपने को अलग समझना, इसका अर्थ क्या हो गया? परमात्मा में जीवों का समावेश है। यदि हम ऐसा बोलते हैं, अपने से परमात्मा को अलग नहीं समझना, इसका अर्थ अपने में परमात्मा का समावेश है। डिफरेंस मालूम पड़ा? यहां भगवान ने इसलिए शब्द कहा है ब्रह्मणः प्रतिष्ठा अहम, मैं अहम में प्रतिष्ठित हूं। अहम का अर्थ वो चैतन्य स्वरूप, हर जीव का अपना जो स्वरूप है, मैं हूं ऐसे जो बोलते हैं, अपने स्वरूप में मेरी प्रतिष्ठा भगवान बोलते हैं। हर जीवात्मा के स्वरूप में मेरी प्रतिष्ठा है, अर्थात हर जीवात्मा अपने से मुझे भिन्न नहीं मानता है, भिन्न नहीं मानना चाहिए। और ज्ञानी पुरुष अपने से मुझे भिन्न नहीं मानता है, उसको अपने से मेरा अभिन्न दर्शन हो जाता है, अर्थात सगुण भक्ति नहीं है। यह समझाने के लिए भगवान ने बोल दिया है ब्रह्मणः अहम प्रतिष्ठा, मुझ में अर्थात अपने स्वरूप में ब्रह्मन की, परमात्मा की प्रतिष्ठा है, स्थिति है। और वो ब्रह्मन कैसा है? सुख स्वरूप, अमृत स्वरूप, अव्यय स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, धर्म स्वरूप, एकांतिक स्वरूप। ऐसे ब्रह्म में अपनी प्रतिष्ठा है, ऐसा वह ज्ञानी गुणातीत व्यक्ति समझ लेता है। अब इतना हमने 14वें अध्याय में देखा। अब 14वां अध्याय बहुत कुछ बता दिया। 15वां अध्याय बोले कि भगवान की क्या जरूरत थी, हो गया काम। मोक्ष के लिए जो चाहिए था तो भगवान ने बोल दिया। गुणातीत होने के लिए अपने स्वरूप से परमात्मा को अलग नहीं समझ लेना है, इतना समझने से काम हो जाता है। तो उसके आगे बोलने की क्या जरूरत है? तो उसको बताने के लिए अब अर्जुन ने कुछ पूछा नहीं, ठीक है ना। 15वां अध्याय शुरू होने के पहले अर्जुन ने पूछा नहीं है। अब भगवान वह जो परमात्मा का जीवात्मा के स्वरूप में जो स्थिति है, प्रतिष्ठा है, यह जो ज्ञान है, इस ज्ञान को पक्का करने के लिए परमात्मा मुझ में है, परमात्मा संपूर्ण संसार का अधिष्ठान है, अर्थात संपूर्ण संसार भी मुझ में है। समझ गए ना? यह ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। अभी क्या हुआ? परमात्मा का अधिष्ठान, परमात्मा की स्थिति मुझ में है, परमात्मा और मैं एक हूं, यह ज्ञान तो हुआ। लेकिन यह बहुत विस्तृत संसार है। इस संसार के बारे में हमने सुना है, संपूर्ण संसार का अधिष्ठान परमात्मा है। संपूर्ण संसार का अधिष्ठान, निवास स्थान परमात्मा है। और वह परमात्मा मेरे स्वरूप में अधिष्ठित है, मेरे स्वरूप में एकीभूत हो चुका है। अर्थात संसार की स्थिति बताना जरूरी है। परमात्मा मुझ में है और संपूर्ण संसार परमात्मा में है, यह भेद न हो। इसलिए संसार की वास्तविकता, संसार का स्वरूप, ये जो जगत है, जगत की हकीकत बताना जरूरी है। यह भेद नहीं बने। परमात्मा और जीवात्मा स्वरूप तो एक हो गए, लेकिन अभी बच गया जगत। जगत की क्या हकीकत है?
जगत की हकीकत बताना जरूरी है, जगत का स्वरूप बताना जरूरी है, जगत की स्थिति बताना जरूरी है, जगत की रियलिटी बताना जरूरी है। उसको बताने के लिए अब भगवान 15वें अध्याय में वेद का अनुसरण करते हुए, शास्त्रों का अनुसरण करते हुए यहाँ परमात्मा एक वृक्ष का रूपक बना रहे हैं। संसार को वृक्ष, एक पेड़ की उपाधि से देख रहे हैं, पेड़ के समान इलिस्ट्रेशन करके दिखा रहे, समझा रहे हमें। अर्थात संसार वृक्ष, वृक्ष हो गया तो उसके सभी चीज आनी चाहिए। वृक्ष का अर्थ उसका तना होता है, उसके पत्ते होते हैं, उसके शाखाएं होती हैं, उसके फूल होते हैं, उसके फल होते हैं, उसकी जड़ें होती है, और उसको क्या उसको बोलते हैं, उसको आहार देने वाले पत्ते होते हैं। ये सभी चीजें आ जाती है वृक्ष के अंदर। उस सभी की कल्पना करते हुए अंततगत्वा परमात्मा संसार को मिथ्या सिद्ध कर देते हैं। वृक्ष, संसार रूप वृक्ष कट सकता है। वृक्ष इसलिए कहा जाते हैं उसको वृश्चिनोति वृक्ष, जिसको काटा जा सकता है उसको वृक्ष बोलते हैं। हमें पेड़ काटने नहीं, ध्यान दीजिए, हम तो एनवायरनमेंट को जोर देते हैं। मोहन जी काटने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन काट सकते हैं, काटा जा सकता है, इसलिए उसको वृक्ष बोलते हैं। एक धातु आता है पानी सूत्र के अंदर, 8 बिट के समझा जा सकता है जी, सॉरी, ये जो ऐसा उस टाइप से विश्लेषण के द्वारा समझा सकता, ऐसा अर्थ तो नहीं। हाँ, वृक्ष का देखिए यहाँ पर अर्थ दिया गया है, वृक्ष धातु से वृक्ष शब्द बनता है। वृक्ष धातु का अर्थ होता है काटना, वृक्ष धातु से काटना शब्द से, काटना अर्थ में वृक्ष बनता है। तो संसार भी कट सकता है, कहने का मतलब क्या है, संसार भले ही वृक्ष है, रूपक के माध्यम से यहाँ समझा जाता है। इसी 15वें अध्याय में संसार कैसा है उसको बता देते, देख लीजिए। श्लोक नंबर 1, अध्याय 15। ये बहुत महत्व का अध्याय है, और आपको मालूम होगा, मैं तो कहूंगा इसको हम हर दिन पूरा बोलते जाएंगे, जितना हो जाते श्लोक उतने बोलते जाएंगे, रिपीट करिए आप लोग, इसको कंठस्थ करना है। 15वां अध्याय कंठस्थ हो जाएगा तो हर दिन कम से कम एक समय भोजन के पहले इसको का निर्देश है, इस अध्याय को भोजन करने के पहले बोलना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे जब तक इसका पूरा अध्ययन होता है तब तक ये 15वां अध्याय सभी को कंठस्थ हो जाए। आप लोग सहमत हो मेरे से? इस 15वां अध्याय को कंठस्थ करने के लिए बोल रहा हूं मैं। तो अभी सभी के पास किताब होना चाहिए, इसको हम समझेंगे भी, उसको याद भी करेंगे, और याद करके भोजन के पहले इसको बोलना है। इसका बहुत बड़ा महत्व है, बाद में बता दूंगा उसके महत्व के बारे में। लेकिन इसको हम उच्चारण करेंगे, रिपीट करेंगे, और हर दिन पहले श्लोक से आगे बोलते जाएंगे। जहां जहां मान लीजिए 10वें श्लोक के 15वें श्लोक तक पहुंच गए हम लोग, फिर भी पहले श्लोक से उसको बोलते जाएंगे हर दिन सब मिलकर। तो उससे उच्चारण भी सही हो जाएगा और उसको कंठस्थ भी कर पाएंगे, याद कर पाएंगे हम लोग। और फिर बोल सकते हैं मुझे गीता का एक अध्याय कंठस्थ है, गीता बोल सकता हूं मैं। हमारे छात्रावास के बच्चे बड़े गर्व से बोलते हैं मुझे गीता का 15वां अध्याय याद है, और बोलते भी है, भोजन के पहले बोलते हैं, उनको सिखाया गया है। भले वो ज्यादा जानते नहीं उसका अर्थ, लेकिन उच्चारण करना सिखाया हम लोग। तो हम लोग भी, आप लोग भी सभी उसको बोलने की कोशिश करेंगे भोजन के पहले। आप बोलेंगे यार फिर टेबल पर बैठे हैं अकेले कहाँ बोलते जाओ, बाकी लोग क्या बोलेंगे, बड़ा धार्मिक बन गया, मन ही मन बोल सकते, कोई बात नहीं, सबको सुनाने की जरूरत नहीं। सुनाएंगे सबको तो अच्छी बात है, उनको भी संस्कार पड़ेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन यदि ऐसा लगता है, awkward लगता है, तो अपने आप मन ही मन उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, पहला श्लोक हम सुन लेते हैं।
श्री भगवानुवाच। श्री भगवानुवाच। हाँ मोहन जी बोलिए। ये इसको समापन ओम तत्श्री ये बोलना नहीं, 14वां अध्याय। वो हो गया कल हो गया, आप लोग नहीं थे उस समय, आप दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाए, कल कर दिया हमने पूरा इसको, कल किया था उसको हमने अंत में। ठीक। तो सभी लोग मेरा पीछे रिपीट करें उसको, ठीक है। श्री भगवानुवाच। श्री भगवानुवाच। श्री भगवानुवाच। श्री भगवानुवाच। ऊर्ध्वमूल। ऊर्ध्वमूल। कितना बोले, टुकड़े टुकड़े बोलता हूँ क्योंकि इसका सही उच्चारण चाहता हूँ मैं। ऊर्ध्वमूल। ऊर्ध्वमूल। ऊर्ध्वमूल ऊर्ध्वमूल। मदशाखम। मधशाखम्। ऊर्ध्वमूल मधशाखम। ऊर्ध्वमूलमधशाखम्। 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 अश्वत्थम्। 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 प्राहुरव्ययम्। 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 अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम्। अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम्। छन्दांसि। 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 यस्य पर्णानि। यस्य पर्णानि। यस्य पर्णानि। यस्य पर्णानि। छन्दांसि। यस्य पर्णानि। यस्य पर्णानि। छन्दांसि यस्य पर्णानि। छन्दांसि यस्य पर्णानि। यस्तं वेद। यस्तं वेद। यस्तं वेद। यस्तं वेद। स वेदवित्। स वेदवित्। स वेदवित्। स वेदवित्। यस्तं वेद स वेदवित्। यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलमधशाखम्। ऊर्ध्वमूलमधशाखम्। अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। अश्वत्थं प्रवृद्धयम्। छन्दांसि यस्य पर्णानि। छन्दांसि यस्य पर्णानि। यस्तं वेद स वेदवित्। यस्तं वेद स वेदवित्। आ गया बोलना सभी को। हाँ, अब उसका संधि विच्छेद कर रहा मैं। श्री भगवान उवाच। उवाच का अर्थ होता है कहा। श्री भगवान ने कहा, भगवान ने बोला। क्या बोला? ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुः अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि। यः तं वेद सः वेदवित्। यह उसका संधि विच्छेद हो गया। इसका अन्वय बता रहा हूं मैं। ऊर्ध्वमूलम
अधशाखम अश्वत्थम अव्ययम प्राहुः यस्य पर्णानि छंदांसि तम अश्वत्थम यह वेद सह वेदवित्। इसका संधि विच्छेद हो गया, अन्वय हो गया। अब इसका संक्षेप में अर्थ बताता, श्लोक का संक्षेप में अर्थ, फिर उसका विस्तार करेंगे हम लोग। भगवान बोल रहे, भगवान ने कहा कि जिसका ऊपर की ओर मूल है, वृक्ष विचित्र वृक्ष है। वृक्ष कैसा है? वृक्ष की क्या होता है? जड़ें कहाँ होती है? जड़ें नीचे होती है, लेकिन इस वृक्ष की जड़ें ऊपर है। और अध शाखम, अध का अर्थ नीचे, शाखाएं है, उसके ब्रांचेस नीचे की ओर है और जड़ें हैं, रूट्स ऊपर की ओर है, इसलिए विचित्र वृक्ष है। ऊर्ध्व मूलम अध शाखम, और इसका स्वरूप कैसा है? अश्वत्थम। ये बहुत बढ़िया शब्द है। अश्वत्थम शब्द का अंत बहुत अर्थ छुपा हुआ है। संस्कृत में स्व का अर्थ होता है बीता हुआ कल, बीता हुआ नहीं, आने वाला कल, सॉरी। स्व का अर्थ होता है आने वाला कल, और ह्य का अर्थ होता है बीता हुआ कल। ह्य दीने, ह्य दीने किसका अर्थ? कल, पास्ट। स्व दीने इसका अर्थ आने वाले कल। तो संस्कृत में स्व का अर्थ होता है आने वाला कल। थ का अर्थ है तिष्ठति। स्व थ इसका अर्थ कल रहेगा, कल रहने वाला है, कल होगा, उसको बोले स्वत्थ। स्वत्थ का अर्थ क्या हो गया? कल रहने वाला है। और अश्वत्थ का अर्थ हो गया कल नहीं रहने वाला है। स्वदीने यह तिष्ठति न वा इति निश्चयम न अस्ति इति अश्वत्थ। संस्कृत में इसका वाक्य ऐसे बनेगा, स्वदीने यह तिष्ठति न वा इति संशयम अस्ति। कल के दिन जो रहेगा या नहीं रहेगा, इसमें डाउट है, अर्थात रहता ही नहीं। कल का दिन ही क्यों, नेक्स्ट मोमेंट भी, नेक्स्ट आने वाला पल भी, आने वाला क्षण भी उसका निश्चित नहीं है। संसार का बोलते हैं भविष्य में, आने वाले पल में, आने वाले मिनट में, आने वाले घंटे में, आने वाले दिन में वह रहेगा या नहीं रहेगा, इस रूप में यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते। इसलिए उसको अश्वत्थ कहते हैं। अश्वत्थ का अर्थ कल रहेगा या नहीं रहेगा यह मालूम नहीं है, अर्थात अस्थिर है, नश्वर है। शब्द का अर्थ क्या हो गया? नश्वर, नहीं रहने वाला है, इसको बोलते अश्वत्थम। इसके ऊर्ध्व मूल है, शाखाएं नीचे की ओर है, और स्वयं अश्वत्थ है, ऐसा कहते हैं। कौन कहते हैं? शास्त्रविद लोग कहते हैं, और श्रुति स्मृति कहती है। दोनों विद्वान लोग भी कहते हैं ऐसा, और शास्त्र अर्थात वेद और वेद उपब्रह्म का, वेद को सपोर्ट करने वाले जो स्मृतियां हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, मनुस्मृति, व्यास स्मृति, जो ग्रंथ है, उन सभी ने भी ऐसा ही कहा है। क्या कहा है? यह संसार वृक्ष विचित्र है,
इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, उसकी शाखा नीचे की ओर है, और स्वयं ही अश्वत्थ है। अर्थात कल रहेगा कर रहे नहीं रहेगा मालूम नहीं है। प्राहु ऐसा कहते हैं। और फिर बोल दिया है अव्यय है। देखो अव्यय का अर्थ इसका व्यय नहीं होता है, समझ गए। संसार को अश्वत्थ भी बोल दिया और अव्यय भी बोल दिया। किन्होंने? ज्ञानी पुरुषों ने और शास्त्रों ने। अब उसमें सभी का अर्थ हम अलग अलग समझेंगे, लेकिन अभी पहले इतना समझ लीजिए, इसको अश्वत्थ बोल देते हैं। संसार वृक्ष अश्वत्थ है और संसार वृक्ष अव्यय है। संसार वृक्ष की शाखा नीचे की ओर है, संसार वृक्ष की मूल जड़ें ऊपर की ओर है। कितना समझ गए? अब छंदांसी अस्य यस्य पर्णानि। छंद, छंद का अर्थ होता है वेद मंत्र, वेद ऋचाएं, वेदों के मंत्र, वेदों की ऋचाएं, उसको छंद कहा जाता है। यह अनुष्टुप छंद, त्रुष्टुप छंद ऐसा नहीं है। यह छंद शब्द से वेद मंत्र को लिया जाता है। और उनमें भी कौन से मंत्र? कर्म कांड को बताने वाले मंत्र, कर्म कांड परक मंत्र, कर्म कांड को स्पष्ट करने वाले मंत्र, उन मंत्रों को छंद कहा जाता है। अर्थात वे मंत्र जो संसार को पोषित करने वाले हैं, संसार रूपी वृक्ष का पोषक है, ऐसे मंत्र उनको यहाँ पर बोल दिया है पर्णानि। पर्ण का अर्थ होता है पत्ते। संसार रूपी वृक्ष के ऊपर पत्ते भी लगे हुए हैं। वे पत्ते क्या है? बोलते हैं वेदों की ऋचाएं है। ये बहुत गहन अर्थ है श्लोक के अंदर। हमें आज भी और कल भी उसको देखना है। मैं केवल शाब्दिक अर्थ बता रहा हूं। अभी छंदों अर्थ होता है वेदों के ऋचाएं, और उसमें भी 3 वेद लेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, क्योंकि तीनों वेद ही कर्म कांड में उपयोगी है। कर्म कांड में इनके अंदर कर्म कांड करने की पद्धति बताई है और कर्म कांड करने के लिए मंत्र भी बताए गए हैं। कर्म कांड के लिए देवताओं का उल्लेख भी बताया गया है, और अथर्व वेद के अंदर ये नहीं है। इसलिए अथर्व वेद को संसार वृक्ष का पोषक ने कहा जाता है। अथर्व वेद की ऋचाएं जो है वे कर्मकांड परक नहीं होती है, उसके अंदर बाकी सब चीजें हैं। तो यह छंदांश का अर्थ हो गया वेद ऋचाएं, वेदों के मंत्र इसी वृक्ष के पर्ण है। पर्ण का अर्थ पन्ने है, पत्ते है, पत्ते। यह तम वेद, जो व्यक्ति ऐसे संसार वृक्ष को जानता है, सह वेदविद, वही सही व्यक्ति, सही मायने में जानकार है, वही सही मायने में ज्ञानी पुरुष है। क्या मालूम पड़ा आपने को? इसमें क्या हाथ में क्या आया आपने? कुछ भी नहीं आया। अब उसका हमें अपने लिए अर्थ निकालना है। इस श्लोक का अर्थ क्या है? भगवान बोल रहे हैं ज्ञानी पुरुष शास्त्र इसी संसार का वर्णन करते हैं एक रूपक के अनुसार। रूपक का अर्थ जैसे हमने जीव यात्रा में, जीव की यात्रा अर्थात जीव जो जीवात्मा का जीवन पद्धति है उसको यात्रा के रूप में वहां देखा है, यात्रा का रूपक वहां लिया है, इलिस्ट्रेशन। उसी प्रकार यहाँ पर भी भगवान संसार रूपी वृक्ष को, संसार को वृक्ष का रूप देते हुए उसका विश्लेषण कर रहे हैं। फिर मालूम पड़ जाएगा संसार है क्या चीज। इतना तो हमें मालूम हो गया संसार है क्या चीज, यह हमें जानना चाहते हैं। तो उसको जानने के लिए उसका रूपक बता रहे हैं। बोलते हैं इसका जो मूल है वो ऊपर की ओर है। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का अर्थ ऊपर की ओर ही नहीं होता है, ऊर्ध्व का अर्थ श्रेष्ठ होता है, ऊर्ध्व का अर्थ परम भी होता है।
संसार की जड़ें क्या है, संसार कहां से प्रारंभ होता है। हमने देखा है 14वें अध्याय में देखा अभी भगवान ने जो बोला था, मम योनिर्महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधामि हम, बोला है भगवान ने ना, मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् अहम गर्भम दधामि, मैं महत ब्रह्म रूपी मेरी योनि है, माया है, उसमें गर्भाधारण करता हो, गर्भाधान करता हो, मैं करता हूं। ध्यान दीजिए, भगवान बोलते हैं मैं ही सृष्टि के लिए गर्भाधान करता हूं। संपूर्ण सृष्टि मुझसे उत्पन्न हो जाती है, अर्थात परमात्मा बोलते हैं मैं संपूर्ण सृष्टि का कारण हूं, मैं बीजारोपण करने वाला हूं। बीजारोपण कहां करता हूं मैं? मेरी अपनी प्रकृति में, माया में, महत ब्रह्म में मैंने बीजारोपण किया है और उससे संसार उत्पन्न हो जाता है। अर्थात वो जो मैं बोल रहा है ना, मैं मेरे उपाधि के अंदर, मेरे प्रकृति के अंदर गर्भाधान करता हूं, वह मैं ही सृष्टि का मूल है, वही संसार वृक्ष की जड़ है। कौन? वह परमात्मा, माया विशिष्ट चैतन्य ही संसार वृक्ष का कारण है, जड़े है। अर्थात जो कारण होता है वो कार्य से श्रेष्ठ होता है। ये तो हम बार बार मानते हैं, समझते हैं। कारण कार्य से श्रेष्ठ होता है, कारण कार्य से परम होता है। जैसे हमने संसार के कार्य कारण भाव को देखते हुए देखा था, तो माया से क्या उत्पन्न हुआ? आकाश। आकाश से क्या उत्पन्न हुआ? वायु। वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। इसमें कार्य कारण भाव दिखा दिया। तो पृथ्वी से श्रेष्ठ उसका कारण जल है, सूक्ष्मत्वा, सूक्ष्म होने के कारण, और जल से श्रेष्ठ उसका कारण अग्नि है, क्योंकि सूक्ष्म है, ज्यादा व्यापक है। अग्नि से श्रेष्ठ वायु है, क्योंकि उसका कारण है। वायु से श्रेष्ठ उसका कारण आकाश है। आकाश से श्रेष्ठ उसका कारण वह प्रकृति है, और प्रकृति से श्रेष्ठ उसका कारण कौन है? वो प्रकृति अधिपति। प्रकृति का अर्थ माया, मायाधिपति। वो मायाधिपति ईश्वर ही प्रकृति से श्रेष्ठ है, माया से श्रेष्ठ है। जगत की जो योनि है, जगत योनि से श्रेष्ठ कौन है? योनि में गर्भाधान करने वाला परमात्मा। तो उसी परमात्मा को यहाँ पर कहा गया है जड़। परमात्मा ही यहाँ पर मूल है। किसका मूल है? संसार वृक्ष का मूल परमात्मा है। और उसको क्या बोल दिया है? ऊर्ध्व। ऊर्ध्व का अर्थ श्रेष्ठ, परम। ये संसार वृक्ष कैसा है? परम मूल वाला है। संसार वृक्ष कैसा है? श्रेष्ठ मूल वाला है। संसार वृक्ष कैसा है? जिसका मूल परमात्मा है। ठीक है ना? हम तो सुनते हैं बार बार परमात्मा इसका अधिष्ठान है, परमात्मा इसका कारण है, लेकिन यहाँ रूपक देख रहे हैं हम लोग। वृक्ष की जड़ें ही सब कुछ होती है। जड़ें हिल गई, वृक्ष गायब हो गया। जड़ों को काट दो, वृक्ष दोबारा नहीं होगा। ऊपर से काटने से जड़ पुनः पुनः वृक्ष आ जाएगा, लेकिन जड़ों को खत्म करने से संसार का वृक्ष खत्म हो जाता है, क्योंकि जड़ ही सब कुछ होता है वृक्ष के लिए। उसी प्रकार संसार रूपी वृक्ष की जड़ क्या है? परमात्मा। माया विशिष्ट चैतन्य, वो जो परमात्मा है वही संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, कारण है। इसलिए बोल दिया ऊर्ध्व मूलम अस्य संसार से मूलम ऊर्ध्वम। इस संसार का मूल जड़ है, ऊर्ध्व है, अर्थात
वो श्रेष्ठ है, वो कौन है? परमात्मा है। अधशाखम, इसकी शाखाएं अध है। अध का अर्थ क्या होगा? दो अर्थ हो गए, नीचे की ओर और कनिष्ठ। यदि जड़ को श्रेष्ठ बोलेंगे तो शाखाओं को कनिष्ठ बोलना ही पड़ेगा। अर्थात प्राइमरी और सेकेंडरी, मुख्य गौण, ऐसा कह सकते हैं। तो संसार वृक्ष की जड़ें यदि श्रेष्ठ है तो संसार वृक्ष की शाखाएं ऑटोमेटिकली कनिष्ठ हो गई। शाखा भी श्रेष्ठ और जड़ें भी श्रेष्ठ, ऐसा तो होता नहीं है क्या? नहीं, यदि वृक्ष की कल्पना करेंगे तो एक ऊपर होगा एक नीचे हो जाएगा। और यहाँ पर हमें रूपक में बोल दिया जड़ें ऊपर है तो शाखाएं नीचे होगी। और शाखा क्या है? कौन शाखा है? हमने कल्पना की है जब 14वें अध्याय में भगवान ने बोल दिया था कि वह माया रूपी जो मेरी योनि है उससे त्रिगुणात्मक जगत के प्रारंभ हो जाता है उत्पन्न होने का। अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सभी इसकी शाखाएं है। संसार वृक्ष की शाखा क्या है? पंच महाभूत है। संसार वृक्ष की शाखा क्या है? पंचतन मात्रा है, वो अहंकार है, वो अव्यक्त है। अर्थात प्रकृति से लेकर के ये पृथ्वी तक ये जितने हैं इनको संसार वृक्ष की शाखाएं कहा गया है। और वे अध है, निम्न है, कनिष्ठ है। किससे कनिष्ठ है? मूल से, जड़ से वे कनिष्ठ है। जड़ श्रेष्ठ होता है, शाखाएं कनिष्ठ होती है। उसी प्रकार यहाँ परमात्मा जड़ है तो ये परमात्मा की जो प्रकृति का कार्य जो है पंचतन मात्रा है। और फिर उनके पंचकरण आदि करते हुए हम देखेंगे, पंच महाभूत लेंगे, ये सभी क्या है? हिरण्यगर्भ आदि सभी कुछ आ गए, ये सभी इसकी शाखाएं है। समझ गए? संसार वृक्ष की शाखा क्या है? ये पंचभूत आदि, पंच तन्मात्रा, पंचभूत आदि। आप यहां तूने बताया है कि हमें देखना पड़ेगा। इसके लिए तना भी होता है। तना बोलते हैं ना, क्या पेड़ का क्या तना बोलते हैं ना? नहीं बोलते तना, स्टेम। हाँ, तना। तो यहाँ पर भगवान ने तना का नाम तो नहीं लिया कि हमें तना समझना। यहाँ पर शंकराचार्य तना को समझा देते हैं। पेड़ का तना क्या है? भगवान बोलते हैं समष्टि सूक्ष्म शरीर, इसी पेड़ का तना है। समष्टि सूक्ष्म शरीर, जिसको हम हिरण्यगर्भ भी कहते हैं, यही इस पेड़ का तना है। अर्थात जैसे ये हमारा व्यष्टि सूक्ष्म शरीर के अंदर मुख्य क्या है? हमारी बुद्धि है, हमारा मन है, मेन है। व्यष्टि सूक्ष्म शरीर के अंदर पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण और अंतकरण। अंतकरण में मन बुद्धि, तो सभी को चलाए मन करने वाला, सबके साथ सबसे काम लेने वाला, सबका मैनेजर कौन है? पांचों ज्ञान इंद्रियों का, पांचों कर्मेंद्रियों का, इनका मैनेजर कौन है? वही अंतकरण है। उसको हम बोलते सूक्ष्म शरीर की मूल है, जड़ है, वह मन बुद्धि चित्त अहंकार है। व्यष्टि रूप से जो मन ने सोचा, बुद्धि ने निर्णय ले लिया, वही कार्य हम कर लेते हैं। हमारा काम करने का, कर्मों के फलों को भोगने का, कर्मों को करने का आदि जो प्रोग्रेस होता है, जो प्रोसीजर होता है, उसका प्रारंभ कहां से होता है? मन बुद्धि से। बुद्धि से ले लेंगे हम, बुद्धि को यहां तना मान लिया है। अर्थात हमारे व्यष्टि शरीर के अंदर, व्यष्टि शरीर को बनाए रखने के लिए, व्यष्टि शरीर को हम वृक्ष मानेंगे। इसी वृक्ष को बनाए रखने के लिए मूल कौन है उसका? ये बुद्धि, मन। इसकी प्लानिंग
इसके द्वारा जो कुछ हो रहा है तदानुरूप जीवात्मा कर्म करता है और कर्म के अनुसार कर्म के फलों को भोगता है और उसके अनुसार पुनर्जन्मादि होता है। यही वृक्ष संसार है। तो जैसा व्यष्टि में होता है उसी प्रकार समष्टि में भी वो तना है। वो तना क्या है बोलते हैं समष्टि सूक्ष्म शरीर। इसी संसार वृक्ष का तना है। अतः सभी के सूक्ष्म शरीर, समष्टि का अर्थ बहुत बड़ा सूक्ष्म शरीर नहीं होता है। समष्टि का अर्थ हम सभी के सूक्ष्म शरीर ही मिल करके उसको बोलते हैं समष्टि सूक्ष्म शरीर। और उसमें से भी हम किसको लेंगे? बुद्धि को लेंगे, मन को लेंगे। समष्टि सूक्ष्म शरीर में से जो बुद्धि तत्व है वो बुद्धि तत्व उसको हिरण्यगर्भ कहा जाता है शास्त्रों में। वो हिरण्यगर्भ ही इस संसार वृक्ष का तना है। ठीक है। अब उसके पत्ते जो होते हैं, पेड़ के पत्ते होते हैं, उसको यहाँ पर बोल दिया है जीवात्मा को प्रेरणा देने वाले कर्म करने के लिए वेदों की ऋचाएं है। क्योंकि हम पूरी वैदिक दृष्टि का विचार विश्लेषण कर रहे हैं। जो वेदों को मानते नहीं उनके लिए संसार वृक्ष है ही नहीं। जो वेदों को मानते हैं, जो वैदिक है, जो शास्त्रों को मानते हैं, उनके अनुसार हम वर्णन यहाँ पर कर रहे। तो यहाँ पर वेदों की ऋचाएं संसार वृक्ष के पत्ते हैं और ऋचाओं के अनुसार ही सब वे जीव काम करते हैं। उसी प्रकार पत्तों से ही कहा जाता है बहुत कुछ, जो पत्ते से ही पेड़ बहुत कुछ ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पर ये कल्पना, इसको विस्तार से हम कल दे करके फिर आगे बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज लगता है बहुत से लोग दोबारा ज्वाइंट नहीं किए, उनको लगा कल जैसा हो गया होगा। अजय जी आज बहुत लोगों ने दोबारा ज्वाइंट नहीं किया। सुनील जी, अजय जी, बहुत लोग यहाँ ज्वाइन करने में दिक्कत नहीं हुई सर। लेकिन अने आज ठीक हुआ। मेरा सिस्टम क्या है, तो आईपैड के अंदर कुछ सेटिंग में गड़बड़ हो गई थी। वो शारदा जी का ऑफिस का लड़का है, उसने सब ठीक करवाया। उसने फोन पर ही बता दिया मुझे स्टेप्स कैसे करना है। तो कल शायद पता नहीं मैंने भी लास्ट का सुना कि नहीं। मैं ये मेरे पास ये गीता की ये जो गीता गोरखपुर की बुक है ना, ये वाली जिसमें लिखा रहता है श्लोक का थोड़ा सा अर्थ रहता है। तो अगर अपन मैंने जैसे ये 26वां और 27वां देखा मैंने, राइट, आखिरी का जो 14वें अध्याय का, तो उसका अगर अपन हिंदी पढ़े तो इसमें देखिए ऐसा रहता है कि मुझको निरंतर भजता है, जैसे लिखा है, और जो पुरुष अविचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है। या फिर इधर लिखा है एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। हम शायद लोगों के पास यही वाली बुक है। तो जैसे मैं है और मुझको लिखा है, तो ये श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। और यहाँ पे नीचे जैसे लिखा है केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर वासुदेव भगवान को ही मैं अपना स्वामी मानता हुआ, ऐसा। तो अपन इसको ऐसा कैसे समझे कि नहीं नहीं ये भक्ति भगवान की भक्ति करना नहीं है और हमारे स्वरूप की ही भक्ति हमको करने का है। इसलिए तो देखो मैंने दोनों श्लोकों को एक साथ जोड़ दिया। आपको ये अभी थोड़ा दोबारा विचार कर लीजिए। मैंने क्या कहा, पहले में जो 26 श्लोक के अंदर भगवान बोलते हैं माम यो व्यभिचारे, ठीक है। बहुत सी चीजें क्या होती है कि अनुवाद पर हमें जाना नहीं चाहिए, उसका सार तात्पर्य देखना पड़ता है। भगवान बोलते माम का तो भगवान स्वयं कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, वो तो बात सही है। माम यो अव्यभिचारे न भजते, मेरी जो भक्ति कर लेता है, बात सही है। अब मैं कौन हूँ
मैं कौन हूं, तो अंतिम श्लोक में भगवान ने ब्राह्मण शब्द का उपयोग किया है। ब्राह्मण, वह 25वें श्लोक में मैं रूप से भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। वे भगवान कृष्ण अपने आप को ब्रह्म रूप ही बोल रहे हैं। मैं ब्रह्म हूँ, मैं जगत आधार हूँ, अधिष्ठान हूँ। और मेरे स्थिति कहाँ है? अहम में है। अहम का अर्थ भक्त के स्वरूप में है। भक्त के स्वरूप से मैं अलग नहीं हूँ। यह तात्पर्य अर्थ होता है इसका। शाब्दिक अर्थ में जाएंगे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। तात्पर्य अर्थ क्या है इसका? भगवान कृष्ण ही बोल रहे हैं कि मैं, जो लोग मेरी भक्ति करते हैं अनन्य भाव से, वे मुझको समझते हैं, मुझको प्राप्त होते हैं। और मैं वह कौन हूँ? मैं वह संपूर्ण जीवों के अहम अर्थात चैतन्य स्वरूप रूप से मैं ही हूँ। मेरी स्थिति संपूर्ण जीवों के स्वरूप में ही है। यहाँ सगुण भक्ति की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो सगुण भक्ति का करेंगे तो मोक्ष की संभावना नहीं होती है। वहां केवल प्रसाद मिलता है। सगुण भक्ति में प्रसाद मिलेगा, भगवान का दर्शन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मोक्ष के बारे में विचार हो रहा है, तो इसी सगुण भक्ति को हमें निर्गुण भक्ति में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यही शास्त्रों को स्टडी का पर्पस हो जाता है। शास्त्रों को परंपरा पढ़ने का अर्थ मतलब यही होता है, परंपरा से हमें शास्त्र का जो उसको बोलते हैं ना, जो एसेंस, तात्पर्य अर्थ क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर सगुण भक्ति का उल्लेख है नहीं। सगुण भक्ति को भगवान ने निर्गुण भक्ति में कन्वर्ट कर दिया है इन 2 श्लोकों के द्वारा। ठीक है ना? जी स्वामी जी। हमें उसी अर्थ को लेना पड़ेगा। हाँ बोलिए। आप पूरी करो शादी। क्या तो गायब हो गए? हाँ बोलिए मोहन जी, कुछ बोल रहे आप? तो स्वामी जी के बाद तो स्वामी जी इसमें ये समझना पड़ेगा कि ये जैसे जो नीचे किसी ने लिख दिया है, उनके इष्ट कृष्ण भगवान या वासुदेव होंगे, तो इन्होंने ऐसा नीचे स्टार लगा के भावार्थ लिख दिया है ना? अपने को उसमें नहीं जाना है। हाँ, मैंने कहा तो शाब्दिक अर्थ तो यही निकलता है, लेकिन शाब्दिक अर्थ यहाँ महत्व करने आपने को यहाँ तात्पर्य अर्थ लेना है। नहीं तो क्या उपसंहार उपसंहार जो होता है शास्त्रों का, उसके अनुसार हम चलना पड़ेगा ना। तो सडनली बीच में भगवान कहीं बोलेंगे मेरी भक्ति करो, सगुण भक्ति के बीच में क्या संदर्भ आ जाएगा? कोई संबंध नहीं, संदर्भ नहीं उसका। ठीक है ना? जो कंटिन्यू विषय चल रहा है उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा ना। और शंकराचार्य ये आपको स्पष्ट कर देते हैं। अच्छा, आपके पास में स्वामी जी यही वाली है क्या, जिसमें यही है क्या, या दूसरी बुक है? मेरे पास बहुत है। मेरे पास क्या है, गीता के बहुत से किताबें मेरे पास। मेरे पास देखो ये भी है, उसका भी उपयोग करता हूँ अधिकतर। मैं छोटी गीता है ना जो गीता प्रेस के ही, उसको देखता हूँ मैं अधिकतर। लेकिन पढ़ रेफरेंस करने के लिए मेरे पास हमारे स्वामी जी के भी गीता है, होम स्टडी है, और फिर दूसरे गीता प्रेस वाली भी दूसरी गीता है, और फिर एक दंडे स्वामी जी की गीता है। बहुत सी है गीता मेरे पास। ठीक है स्वामी जी। लेकिन मैं जो भी यहाँ पर देखता हूँ, उसी सभी का संदर्भ होता है शंकराचार्य का भाष्य को मूल मान करके। शंकर भाष्य के आधार पर मूल चलता हूँ मैं। जी स्वामी जी। ठीक है, ठीक है स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।